भाई पापा साहब खेल रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, हम कुछ भी करें। और भाई क्या हाल कर दिया यार अफगानिस्तान का। अब इसमें अफगानिस्तान का भी कसूर कोई नहीं है। हालांकि मैं समझता था कि इंडिया को दोबारा बैटिंग करने आना चाहिए था, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो इंडिया ने खेलना है वो एक बहुत लंबे गैप के बाद खेलना है। ये WTC का पार्ट नहीं था बाय द वे। टेस्ट मैच अगर होता तो एक काफी बड़ी विक्ट्री साबित हो जाती, लेकिन ये विक्ट्री एक एग्जीबिशन मैच आप समझ लो, एक विक्ट्री ये समझ लो जस्ट टू टेस्ट आउट न्यू बॉलर हेयर। क्योंकि अगर इस मैच का, सॉरी सीरीज क्या, ये तो ओनली टेस्ट मैच, एक ही मैच का पूरी सीरीज थी, इससे अगर कुछ हासिल हुआ सो मानव सूत्र। हम तो T20 में इंडिया को क्रिकेट का बाप नहीं पाकिस्तान का भी बाप समझते थे। अब हम भाईजान इंडिया को टेस्ट के अंदर भी बाप मान लिया है। भाई जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है। ओ भाईजान अफगानिस्तान टीम का हाल भी हम बेकारियों जैसा है। ना हम इंडिया के सामने कुछ करते हैं, ना अफगानिस्तान इंडिया के सामने कुछ करती है। हम दोनों बीगी बिल्ली बन जाते हैं। चंडीगढ़ स्टेडियम, इंडिया वन बाय एन इनिंग 300 रन्स। अफगानिस्तान का जो नान बनाया है इन्होंने इतनी सख्त गर्मी के अंदर, वो हम सब ने देखा है। कल हमने 2 बारियां लेके भी 300 पूरा नहीं कर सके। हाँ, कल हमने आगे आप बैटिंग क्यों करें, हम तो आज ही खत्म करो मैच। कल किसने आना, कल इतनी गर्मी कौन बर्दाश्त करे? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने आना है यार, मतलब कि कल स्टेडियम में। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, ड्रीम डेब्यू हुआ है मनव सुथर का, उसके अलावा उसने सुथरा फेरा है अफगानिस्तान। सुंदर पे बड़ी तनकीद हो रही थी पूरे IPL में और इस टेस्ट में भी, लेकिन उसने जो सेकंड इनिंग्स है उसमें 4 आउट किए, कुलदीप यादव ने किए और ये बड़ा अच्छा साइन है टेस्ट। भाई अफगानिस्तान वो टीम है जिसको हम दुनिया की सैकड़ बेस्ट बॉलिंग अटैक समझते हैं। उस बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं। और भाई ये अब पाकिस्तानी हमारे कुछ ऐसे नालायक हैं जिन्होंने सिर्फ इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाने होते हैं। जो चैनल के ऊपर नए ना पहले टेस्ट मैच के अंदर अफगानिस्तान को नाको चने चपवा के रख दिए, एक इनिंग और 300 रन का मार्जिन। मतलब कि अफगानिस्तान 3-4 बारियां और भी ले लेता और इंडिया की एक बारी के बराबर नहीं आ सकता था। 158 पे ऑल आउट, 112 पे ऑल आउट। भाई मानव की बात करेंगे, डेब्यू हो तो ऐसा होना चाहिए। 7 विकेट उस बंदे ने चटकाए हैं, बल्कि 7 प्लेयर्स को उसने साइड पे करके रख दिया। इंडिया की टीम ही यार बहुत बड़ी है, एक इनिंग से डिफीट दे दी है। अंदाजा लगाओ आप कि इंडिया ने 564 किए थे, 8 आउट के ऊपर इनिंग ही डिक्लेयर कर दी थी। और अफगानिस्तान जनाब साहब 2 बारियों में भी नहीं कर सकी। उल्टा मैच तो जीत गई इंडिया, लेकिन 2 दफा फील्डिंग जरूर करनी पड़ी इंडिया को। ये अफगानिस्तान की बड़ी मेहरबानी है सरकार। एक तो जीतना नहीं, उल्टा जो नालायक टीमें होती हैं ना निचले लेवल की, यार ये खुद तो जीतती नहीं, अगली टीम को जो फील्डिंग जरूर करवाती हैं। क्या ख्याल है ये भाई, उनको फील्डिंग जरूर करवाती हैं। एंड अगर हम लोग बात करें कि भाई फॉलो ऑन भी दे दिया आपने, उसके बाद पहले भी आप 100 पर आउट हो रहे हैं, फिर आप 110 पर आउट हो रहे हैं। आप खेलने आए थे या जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए आए थे? बल्कि इंडिया ने अपनी प्रैक्टिस की अच्छी खासी इसे एक टेस्ट मैच के अंदर के भाई हमें अपना कमबैक कैसे करना है। चलो भारतीय टीम ने तो कमबैक कर ही लिया है, लेकिन अगर हम लोग इंडियन टीम की बात करें या अफगानिस्तान टीम की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम को आज रुला कर रख दिया भाई। कि हुआ क्या है, इतनी तपती गर्मी में हमारे जो सर थे वो पहले इतने उबल रहे थे, फिर बैटिंग लाइनअप उबलती हुई दिखाई दी, फिर बॉलिंग लाइनअप उबलती हुई दिखाई दी। भाई वो शिल्टन सुंदर की आज के मैच के अंदर 4 विकेट, कुलदीप यादव की 3 विकेट, मानव के 7 विकेट। कलेक्टिव अगर बात कीजिए तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नजर आया। मेरे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि एक बार फिर क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है। इस तरह क्रिकेट कौन खेलता है भाई जिस तरह ये इंडिया खेल रहा है। भाई क्रिकेट का इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। हम पाकिस्तानी भिखारी फिर इंडिया से डरे तो डरे क्यों ना। भाई इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये टेस्ट नहीं भाईजान मजाक किया है, टेस्ट नहीं खेला। और भाई ये एक इनिंग से कौन जीतता है, 300 रन से कौन जीतता है। पहली इनिंग्स की भी भाईजान 2 विकेटें भी पड़ी हुई थी। भाई ये इंडिया ने जिस तरह का टेस्ट के अंदर अब आतंक मचाया है ना, अब भाईजान इंडिया टेस्ट में भी। उसके बाद आप बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर के 5 बड़े विकेट्स। भाई पहली इनिंग में मानव आ रहा है, सेकंड इनिंग में आके सुंदर आ रहा है, उधर से शम्मन गिल का 100 आ रहा है, भाई क्या राहुल का 100 आ रहा है, ऋषभ पंत मारी जा रहा है, वाशिंगटन सुंदर 50 भी करी जा रहा है। तो इन्होंने अफगानिस्तान को बताया कि भाई आप हमारे भाई तो हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर जो है हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे, आपको तैयार करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट खेलते कैसे हैं।
इंडिया ने ऐसे रूल्स फॉलो किए हैं कि उनको तंदूरी नान बना दिया उन बेचारों को। और जिस तरह से आज आप देखें कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि चौथे दिन तक मैच जाएगा, लेकिन इंडिया ने कहा कि गर्मी नहीं बहुत भाई, उन्होंने है। कहा 3 दिन भी पूरे नहीं होने देने, 2.5 दिन में मैच Exactly, खत्म। उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। 3 दिन के अंदर भैया आप मैच को खत्म करें। और आपने सोचा होगा कि टी ब्रेक के बाद ये पूरे के पूरे लाइन में लग जाएंगे, मतलब ऐसे लगा जैसे 15-20 बॉलों में गेम हाँ, सारी साइड। exactly, जैसे बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह भाई इंडिया ने अफगानिस्तान को हिस्ट्री के बिगेस्ट मार्जिन से हरा दिया है। 300 के मार्जिन से हरा दिया भाई। एक बार बारी ली, 564 रन किया और उसके बाद एक बारी दी अफगानिस्तान को, दूसरी बारी दी अफगानिस्तान को। लेकिन भाई अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का एक बार की हुई बारी का जो है वो रन पूरा नहीं कर सकी। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, भाई हर तरफ से जो है वो अफगानिस्तान को सोच और परेशानी में डाला है कि भाई हमने किस टीम के साथ खेल लिया, हमने किन बब्बर शेरों के जो है वो मुंह में हाथ डाल लिया। लेकिन भाई आज जो है वो 70 की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी, प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करनी पड़ेगी, सिराज की तारीफ करनी पड़ेगी, हर बॉलर की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई इंडिया अगर यहाँ पे 200 भी करता तो डिफेंडिंग करने की जो है वो हिम्मत रखता था। इंडिया यहाँ पे 300 भी करता तो डिफेंडिंग करने की हिम्मत रखता था। और इंडिया यहाँ पर जो है वो 600। So Manav Sutar is the find of this test match because what a pinpoint control. इस पेस के साथ जहां वो वेरिएशन भी है, रिव्स भी है, ड्रिफ्ट भी है, कंट्रोल भी है, इस सरफेस से जिस तरह से स्पिन एक्सट्रैक्ट की है, इस सरफेस के ऊपर स्पिन मौजूद था, लेकिन ऐसा स्पिन मौजूद नहीं था कि अनप्लेएबल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से उसने पहली इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, उसने एक पूरी फाउंडेशन सेट कर दी इंडिया के लिए कि इंडिया ने जो 564 रन लगाए थे, अफगानिस्तान में दमखमी नहीं है बॉस। T20 हो गया, ओडीआई। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि कैसे इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान के टेस्ट मैच की फिनिशिंग हुई, जहां इंडिया ने 300 रन से डिफीट कराया अफ़गानिस्तान को, और जिसे देखकर पाकिस्तान में भी काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इंडिया अनबीटेबल हो चुका है तीनों फॉर्मेट में। अभी तक तो सिर्फ T20 और ODI में ही इंडिया अनबीटेबल था और तानाशाह बना हुआ था क्रिकेट इंडस्ट्री में, लेकिन अब टेस्ट में भी इंडिया तानाशाह बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि सुमन गिल जो कि एक शानदार बैटर हैं और इंडिया की तरफ से इन्होंने 100 रन की पारी इस टेस्ट मैच में खेली। वहीं साथ देते हुए KL राहुल ने भी शतक लगाया और 100 रन की ये पारी उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से खेली। और उन दोनों का साथ देते हुए साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल और साथ ही ध्रुव जुरैल जो कि काफ़ी अच्छे शानदार पारी खेलते हुए इन लोगों का साथ दिया और इस इनिंग को 565 रन की साझेदारी पर मतलब ख़त्म किया। और इस एक इनिंग को चेस करने के लिए अफ़गानिस्तान को दो पारियां खेलनी पड़ी और दोनों पारियां मिलकर भी उन लोगों ने इस मैच को चेस नहीं कर पाया। और इस टारगेट को चेस करने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और इस इनिंग को चेस नहीं कर पाए और डिस्ट्रॉय हो गए। और वहीं पर एक हिस्टोरिकल विक्ट्री इंडिया ने हासिल की, जहां इंडिया ने 300 रन से डिफीट कराया अफ़गानिस्तान को और जाकर इस टूर मैच को काफ़ी शानदार तरीके से विन किया। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि पाकिस्तान मीडिया का भी इस मैच के ऊपर क्या रिएक्शन था। और साथ ही साथ शोएब अख्तर और तनवीर अहमद ने भी कुछ बातें बोली, जिन्हें मैं इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसे दिखाऊंगा। और रही बात की मैच की, तो 4 दिन का ये मैच सिर्फ 3 दिन में ही ख़त्म हो गया और इंडिया वाले कह रहे हैं कि कौन ही जाए दोबारा, और इतनी गर्मी में कौन ही जाएगा मेहनत करने। और इस मैच को जीतने के बाद इंडिया अब काफ़ी शानदार तरीके से टेस्ट फॉर्मेट में अपनी एक स्क्वाड बना चुका है। और बात की जाए कि 7 विकेट लेने वाले सुथार की, जिसे आप लोग कैसे भूल सकते हैं, मिस कर सकते हैं कैसे। सुथार ने काफ़ी शानदार डेब्यू के साथ अपनी इस इनिंग को खेला और इतनी शानदार तरीके से 7 विकेट लिए और अपनी हिस्ट्री में नाम दर्ज किया। तो ऐसे ही कीप ग्रोइंग सुथार, ऑल द बेस्ट। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।